भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी, लेकिन उसकी कहानी आज भी गांव वालों के बीच चर्चा का विषय थी। हवेली की बाहरी दीवारों पर काई जम चुकी थी, खिड़कियां और दरवाजे जंग खा चुके थे और अंदर का माहौल बेहद सुनसान और डरावना था। लोग कहते थे कि जो भी उस हवेली में जाता था वह वापस कभी नहीं लौटता। कोई नहीं जानता था कि उसमें क्या था, लेकिन गांव के बुजुर्गों की आंखों में जो डर था वह बताता था कि उस हवेली के भीतर कुछ खौफनाक राजाफन थे। कहानी उस वक्त की है जब गांव में एक युवक रवि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वापस आया। रवि एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था और हमेशा से रहस्यों में दिलचस्पी रखता था। गांव के बच्चों से वह हवेली के बारे में सुनता था, लेकिन उसने कभी किसी को हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की थी। वह जानता था कि यह सिर्फ एक अफवाह हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ था जो उसे इस रहस्य को सुलझाने की ओर खींचता था। एक दिन रवि ने ठान लिया कि वह हवेली के रहस्य को खुद उजागर करेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन हर किसी का जवाब लगभग एक जैसा था। वह जगह मौत का स्थल है, उस जगह से दूर रहो। लेकिन रवि का मन नहीं माना और एक शाम जब सूरज की रोशनी धीरे धीरे धुंधली हो रही थी, वह हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही रवि ने देखा कि हवेली का वातावरण अजीब सा था। चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था और हवेली की बड़ी बड़ी खिड़कियां जैसे निगाहें डाले हुए थीं। रवि ने खुद को मजबूत किया और हवेली के अंदर कदम रखा। दरवाजे की चरचरी आवाज सुनाई दी, जैसे यह सदियों पुरानी हो। हवेली के भीतर का दृश्य बेहद खौफनाक था। हर जगह धूल और मलबा बिखरा हुआ था, लेकिन फिर भी कुछ जगह साफ सुथरी दिखती थीं, जैसे किसी ने हाल ही में सफाई की हो। रवि को यह सब कुछ असामान्य लगा, लेकिन उसने अपने डर को नकारते हुए और आगे बढ़ने का फैसला किया। हवेली के अंदर एक पुराना ग्रैंड हॉल था, जिसमें एक विशाल झूमर झूल रहा था और उसके नीचे एक पुरानी सीढ़ियां थीं, जो नीचे की ओर जाती थीं। रवि ने सोचा कि यह सीढ़ियां उसे किसी नए राजस तक ले जाएंगी और उसने उन सीढ़ियों को नीचे की ओर चढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ, जैसे कुछ भारी और खौफनाक उसके पास आ रहा हो। अचानक उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, एक धीमी कांपती हुई आवाज जो उसके कानों में गूंज रही थी। वह ग्यारहवीं आवाज उसके पीछे से आ रही थी, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। रवि ने उस आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश की और एक छोटे से कमरे में घुस गया। वह कमरे में रखे पुराने फर्नीचर और खिड़कियों के टूटे कांचों को देखकर सोचने लगा कि यह जगह समय के साथ बहुत कुछ सह चुकी है। तभी कि एक कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी, जो मटमैले और गंदे कवर में ढकी हुई थी। रवि ने वह डायरी उठाई और उसमें लिखी पुरानी लिखाई को पढ़ना शुरू किया। डायरी में हवेली के इतिहास का विस्तार से जिक्र था, जिसमें बताया गया था कि यह हवेली कभी एक समृद्ध परिवार की संपत्ति थी, लेकिन समय के साथ यह परिवार ढह गया था। कहा जाता था कि परिवार के कुछ सदस्य रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और कुछ को तो गांव वालों ने देखा भी था, लेकिन कोई भी कभी यह साबित नहीं कर सका कि उन लोगों के साथ क्या हुआ था। डायरी के पन्नों में यह भी लिखा था कि हवेली में एक खजाना दफन था, लेकिन उस खजाने तक पहुंचने के लिए किसी को एक खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता था। रवि ने यह पढ़ते हुए महसूस किया कि वह अब किसी गहरे रहस्य के बीच में था और उसे इसे पूरी तरह से जानने की इच्छा और बढ़ गई। आगे की कहानी में रवि को हवेली के पुराने मालिक के भूतिया रूप का सामना होता है, जो किसी कारणवश उस हवेली में बंधा हुआ था। वह रहस्यमय घटनाएं जो हवेली में घट रही थीं, एक अजीब तरीके से उसकी समझ में आती हैं और उसे यह पता चलता है कि वह न केवल हवेली के रहस्य को उजागर कर रहा है, बल्कि उस परिवार के प्रेतात्माओं को भी शांति दिलाने का कार्य कर रहा है। यह कहानी धीरे धीरे कई मोड़ों पर जाती है, जहां रवि और वह आत्माएं एक अजीब तरह से जुड़ी होती हैं और अंत में वह उन्हें उनके शांति के रास्ते पर भेजने का प्रयास करता है, ताकि हवेली का भूतिया वातावरण समाप्त हो सके। रवि ने डायरी के पन्नों को और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें हवेली के इतिहास से जुड़े कई राज दर्ज थे। हवेली का निर्माण 1800 के दशक में हुआ था।
जब राजा किशोर सिंह नामक एक जमींदार ने इसे अपने परिवार के लिए बनवाया था। यह हवेली उनकी समृद्धि और शान का प्रतीक थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस हवेली को भूतिया बना दिया। डायरी में लिखा था कि राजा किशोर सिंह ने एक रहस्यमयी पुजारी को हवेली में आमंत्रित किया था। यह पुजारी तंत्र मंत्र और काले जादू में निपुण था। राजा को विश्वास था कि वह अपने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए पुजारी की मदद से कोई विशेष अनुष्ठान कराएगा। लेकिन यह अनोनीय अनुष्ठान गलत दिशा में चला गया। अनुष्ठान के दौरान हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। अचानक बिजली चमकी, हवेली के एक हिस्से में आग लग गई और पुजारी के साथ साथ राजा का पूरा परिवार गायब हो गया। उस दिन से यह हवेली वीरान हो गई। रवि की जिज्ञासा और बढ़ गई। डायरी में हवेली के नीचे बने तहखाने का जिक्र था। लिखा था कि तहखाने में एक विशेष दरवाजा है जो सीधे खजाने तक ले जाता है। लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए 5 विशेष चाबियां चाहिए थी जो हवेली के अलग अलग हिस्सों में छुपाई गई थी। रवि ने तहखाने की ओर कदम बढ़ाए। सीढ़ियां गहरी और अंधेरे में डूबी हुई थीं। जब वह नीचे पहुंचा तो उसे एक बड़ा हॉल नजर आया। दीवारों पर अजीब और गरीब चित्र बने हुए थे। उन चित्रों में किसी अनुष्ठान के दृश्य थे, जैसे कि किसी आत्मा को बुलाने की प्रक्रिया। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा लोहे का दरवाजा था, जिसे देखकर साफ समझ में आ रहा था कि यह खजाने का प्रवेश द्वार है। रवि ने दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जरा भी नहीं हिला। तभी उसे याद आया कि डायरी में 5 चाबियों का जिक्र था। रवि ने सबसे पहले ग्रैंड हॉल की ओर वापसी की। वह झूमर को ध्यान से देख रहा था। उसे डायरी में कहीं लिखा मिला था कि रोशनी के नीचे छुपा है पहला संकेत। झूमर पर ध्यान देते ही उसने देखा कि झूमर के बीच में एक छोटा सा डिब्बा छुपा हुआ था। उसने डिब्बा निकाला और उसमें पहली चाबी थी। लेकिन जैसे ही रवि ने चाबी उठाई, हवेली में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। उसने जल्दी से चाबी अपनी जेब में रख ली और दूसरी चाबी की खोज में निकल पड़ा। दूसरी चाबी हवेली की तीसरी मंजिल पर स्थित पुस्तकालय में थी। यह जगह और भी डरावनी थी। किताबों के रैक धूल से ढके हुए थे और हर तरफ मकड़ियों के जाले थे। रवि को लगा कि वह अकेला नहीं है। जैसे ही वह रैक के पास पहुंचा, उसे पीछे से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह पलटा, देखा कि एक धुंधली आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। यह आकृति राजा किशोर सिंह की थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। रवि ने डर के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। उसने डायरी में पढ़ा था कि भूत का सामना करना ही उसे शांत कर सकता है। रवि ने भूत से पूछा, आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं? भूत ने धीरे से कहा, इस हवेली का राज जानने की हिम्मत मत करना, लेकिन अगर तुमने शुरुआत कर ही दी है तो इसे पूरा करो, वरना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो दूसरों का हुआ। भूत गायब हो गया, लेकिन रवि को एक और संकेत मिला। पुस्तकालय के एक रैक के पीछे छुपी हुई दूसरी चाबी थी। रवि को तीसरी चाबी रसोई घर में मिली। यह जगह सबसे डरावनी थी क्योंकि वहां के बर्तन खुद ब खुद हिल रहे थे। चौथी चाबी एक गुप्त कमरे में थी, जिसे खोजने में रवि को घंटों लगे। पांचवी और आखिरी चाबी हवेली की छत पर रखी गई थी, लेकिन इसे पाने के लिए रवि को एक और भूतिया आकृति का सामना करना पड़ा। पांचों चाबियों को लेकर रवि वापस तहखाने में पहुंचा। उसने चाबियां दरवाजे में लगाई और दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर एक बड़ा कमरा था जो सोने, हीरे, जवाहरात और अन्य बेशकीमती चीजों से भरा हुआ था। लेकिन खजाने के साथ साथ वहां कुछ और भी था, एक काला रहस्यमय पत्थर। डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था कि यह पत्थर ही सारी समस्याओं की जड़ है। यह पत्थर उन आत्माओं को बंधक बनाए हुए है जो इस हवेली में फंसी हुई थी। रवि ने पत्थर को उठाया और उसे तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने पत्थर को तोड़ा, हवेली में जोरदार गूंज हुई। एक एक करके सभी आत्माएं प्रकट हुई और शांति के साथ आसमान में विलीन हो गईं। हवेली अब वीरान नहीं थी, उसकी खौफनाक छवि धीरे धीरे गायब हो रही थी। रवि ने खजाने को गांव वालों के भले के लिए दान कर दिया और डायरी को गांव के संग्रहालय में रख दिया। रवि की यह साहसिक यात्रा न केवल हवेली के रहस्य को उजागर करने वाली थी, बल्कि यह भी साबित करती थी कि सच्चाई और साहस से हर डर को मात दी जा सकती है।